नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक राजस्व कर्मचारी हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्राकृतिक आपदा के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार के तरफ से मुआवज़ा का प्रावधान किया गया है। अर्थात अ, मृतक के परिवार को आर्थिक लाभ दिया जाता है। इसके लिए कैसे क्या करना है, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपदा मतलब कि किसी की जो मृत्यु है नदी, तालाब आदि में डूबने से हो जाती है या बाढ़ के समय में डूबने से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के परिवार को सरकार के तरफ से मुआवजा की राशि दी जाती है। या बरसात के समय में वज्रपात से भी किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी सरकार के तरफ से मुआवजा की राशि दी जाती है। या अब तो साँप काटने से भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, बाढ़ के मौसम में साँप अधिक निकलता है और उस समय तो सर्पदंश से काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है। या बाढ़ के मौसम के अलावे अन्य मौसम में भी यदि किसी की मृत्यु साँप काटने से हो जाती है, तो उसके परिवार को सरकार के तरफ से मुआवजा की राशि दी जाती है। मुआवजा की राशि कितनी है? तो अगर अगर किसी की मृत्यु आपदा के कारण होती है, तो सरकार की तरफ से आपदा विभाग से एक मुश्त 4 लाख रुपए की जो है मुआवजा राशि दिया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए साँप काटने से किसी की मृत्यु हो गई, तो जैसे ही साँप काटने से मृत्यु हो जाती है, तो आप इसकी सूचना अपने राजस्व कर्मचारी को आपको देना पड़ता है। या नदी में डूबने से, तालाब में डूबने से भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी सूचना सबसे पहले अपने राजस्व कर्मचारी को दें। राजस्व कर्मचारी वहाँ जाएंगे और अपना एक जांच रिपोर्ट बना लेंगे और एक स्थल जांच प्रतिवेदन बनाएंगे। वहाँ के लोगों से पूछताछ करके वो अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे कि ये व्यक्ति जो है फलाने व्यक्ति है, इनका घर यहाँ था और अचानक सांप काटने से या नदी में डूबने से या तालाब में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई है। फिर आपको क्या करना है कि इसकी सूचना अपने संबंधित थाना में देना है कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु जो है नदी में डूबने से या तालाब में डूबने से या सांप काटने से या वज्रपात से ही मृत्यु हो गई है। एक तरह से वहाँ पे जाके आपको सनहा दर्ज करना पड़ेगा। फिर थाना के माध्यम से आपको जो लाश है, जो बॉडी है, उसको भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हो जाएगा, जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा तो उस रिपोर्ट को आपको जाकर दे देना है अपने राजस्व कर्मचारी को और एक आवेदन लिख कर आपको दे देना है। आवेदन में आप सारी बात लिख देना होता है कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु इस कारण से, जो भी कारण हो, इस कारण से ये इस व्यक्ति का यहाँ घर था, इसके पिता का नाम ये था, इसकी मृत्यु इस कारण से हो गई है और मुआवजा की राशि के लिए आप एक आवेदन देंगे। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगा देंगे, सनहा का जो है वो भी लगा देंगे। एक संभव हो तो एक जनप्रतिनिधि से आप एक अनुशंसा उनके पैड पे बनवा लेंगे और अंचल में दे देंगे। अंचल में आपका जो भी है राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट अपना तैयार करेंगे। रिपोर्ट बनाकर अंचलाधिकारी के सामने वो भेजेंगे। अंचलाधिकारी के माध्यम से वो जो फाइल है जिला में जाएगा। जिला में वो आपका मुआवजा राशि के लिए आपका स्वीकृत हो जाएगा और आपदा विभाग के से राशि स्वीकृत होगा और जो मृतक है उसके निकटतम संबंधी जो होगा, या तो उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा 4 लाख रुपए, या फिर उसको चेक के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस बात की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है और इस कंडीशन में क्या होता है, जिसकी अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु आपदा के कारण हो जाती है,
तो एक तो उसे घर पे बहुत बड़ा दुख का पहाड़ तो आ ही जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से एक क्या होता है कि आर्थिक सहायता दिया जाता है, जिससे थोड़ा-सा उसको तात्कालिक तो लाभ होता है। अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, खैर उसका स्थान तो कोई ले नहीं सकता है, लेकिन एक मुआवज़ा दिया जाता है जिससे उसे थोड़ा-सा क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए तात्कालिक जो दुःख होता है थोड़ा-सा उससे बचने का एक रास्ता मिलता है। तो जब भी ऐसी कोई घटना घटे आपके गाँव में, आपके अगल-बगल में कहीं भी, या आपके सगे-संबंधी, तो आप इस बात को उसको बतावें कि उसको मुआवज़ा कैसे मिले, उसका हेल्प करें, और इस सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उसको सहयोग कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले अपने संबंधित राजस्व कर्मचारी को सूचित करेंगे, फिर थाना को सूचित करेंगे, और उसके माध्यम से आप पोस्टमार्टम उसका करवाएँगे। पोस्टमार्टम जो है एक आवेदन लिखकर अपने अंचल में देंगे, और उसके बाद सारी प्रक्रिया अपनाते हुए जो है राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए मुझसे आप जुड़ें, और फिर आगे जब तक कोई अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए आप धन्यवाद।